हे गाइज, मैं विशाल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत का जो प्रथम आम चुनाव था दोस्तों, लोकसभा चुनाव था, वह कैसे संभव कराया गया और कैसे उसे सफल बनाया गया। क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ दोस्तों, और हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण तरीके से लागू होता है। पूरे तरीके से उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस तो मनाते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ नियम कानून बनाने से देश में जो अमन है कायम नहीं हो पाता है दोस्तों। जो शांति कायम नहीं होता है उसे लागू करना, अमल में लाना उस नियम को, उस कानून को दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दोस्तों संविधान के थ्रू देखा जाए तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था, और इसमें क्या किया जाएगा, मतदान के आधार पर, मतलब लोगों के मत के आधार पर जो यहाँ के राजा होंगे, प्रधानमंत्री को चुना जाएगा दोस्तों। और जाहिर सी बात है संविधान बनने के बाद चुनाव कराए जाएंगे, और उसके बारे में हमें तो जानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पहला चुनाव था। हर लोगों के मन में नई चीज़ें थी, कैसे चुनाव कराया जाएगा, कैसे इन चुनौतियों से निपटा जाएगा, पहली मतदाता सूची को तैयार किया जाएगा। ये सारी चुनौतियां तो रही होंगी दोस्तों, क्योंकि उस वक्त अशिक्षित भी लोग थे, भारत के लोग ज़्यादातर अशिक्षित भी थे, तो ये मुश्किलें तो थी ना दोस्तों। तो कैसे इन मुश्किलों को सफल बनाया गया, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 25 जनवरी 1950 के दिन भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना किया जाता है, और इसके प्रथम चुनाव आयुक्त जो होते हैं सुकुमार सेन जी होते हैं। और इन्होंने भारत का जो चुनावी माहौल था पूरा उसका विवरण देखा और रिसर्च किया, और इससे पता चल रहा था कि दोस्तों भारत की आबादी और क्षेत्र बहुत बड़ा है, आकार में भी बड़ा है देश, और जनसंख्या के हिसाब से भी यहाँ के मतदाता भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वहाँ पे जाकर उनका सीमांकन करना क्षेत्रों का, और वहाँ पे जेन्युइन पर्सन जो व्यक्ति हैं, मतलब चुनाव देने, मतदान देने के योग्य हैं दोस्तों, और चुनाव लड़ने के योग्य हैं, उनका सीमांकन करना और उनके सभी आइडेंटिफिकेशन लेना, उनकी पहचान को लेना दोस्तों, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि जो भारत की पूरी जनसंख्या थी लगभग मतदाताओं की 17 करोड़ थी दोस्तों, और 17 करोड़ लोग जाहिर सी बात है शिक्षित तो नहीं होंगे। उसमें से लगभग 15% ही लोग शिक्षित थे, और सभी लोग सोच लीजिए आधे से ज़्यादा लोग अशिक्षित थे। तो उन्हें समझाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बताना और उन्हें सही निर्णय लेना ही था, क्योंकि उन्हें तो कोई बताएगा नहीं कि आप किसे चुने, ये मतदान अधिकार आपको क्यों दिया गया है और इसके थ्रू आपका कितना अधिकार बनता है, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता थी। क्योंकि भारत में सिर्फ बहुत बड़े तबके के लोग ही इसके बारे में जानकारी मिल रही थी। जो छोटे दबे कुचले लोग थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। जैसे दलित को ले ले, उस वक्त बहुत उन्हें क्या उत्पीड़न सहना पड़ा था दोस्तों, और उस वक्त भी भारत पूरी तरीके से आज़ाद नहीं था, क्योंकि उन्हें आज़ादी कहाँ मिली दोस्तों। वो तो पहले से ही यहाँ के लोगों शोषित थे, दबे कुचले लोग थे, जो दलित लोग थे। तो देखा जाए तो दोस्तों उन्हें आज़ादी तब मिली जब भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, और उन्हें अधिकार दिया कि नहीं, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपका भी उतना हक बनता है जो बड़े वर्ग के लोग हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि देश अब तरक्की पे जा सकता है जब एक समान लोगों को नज़र से देखा जाएगा। तो यहाँ पे चुनाव कराना बहुत असंभव लग रहा था, लेकिन जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने निर्णय लिया, नहीं हम चुनाव कराएंगे, और चाहे ना हमें थोड़ा देर ही लेट सहना पड़े, देर ही लगेगी। तो निर्णय लिया गया कि दोस्तों 1951 में चुनाव को पूरा किया जाएगा। लेकिन स्थितियाँ बदली दोस्तों, कई कार्य होते गए, और जो सूची थी, मतदान सूची तैयार करने में काफ़ी गड़बड़ी सामने आ रही थी। फर्जी भी कई लोगों को नाम आ जा रहे थे, तो कई लोगों का नाम ही नहीं हो पा रहा था। हुआ यह कि दोस्तों 1951 के अक्टूबर से लेकर फरवरी 1952 तक चुनाव को पूरी तरीके से करवा लिया गया था, और कहा जाता है कि यह 1952 का ही लोकसभा चुनाव है, क्योंकि अधिकांश भारत के भाग में चुनाव, मतदान जो है 1952 में ही हुए थे, तो इसलिए इसे 1952 का ही लोकसभा चुनाव माना जाता है। और इन्हीं में से दोस्तों क्या किया जाना था, 3200 विधायक और 489 MP मतलब सांसद को चुना जाना था दोस्तों। और बता दें ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां उस वक्त नहीं थी, लगभग दोस्तों हर सीट पे 4 उम्मीदवार थे उस वक्त। सोच लीजिए पहले आम चुनाव में 4, मतलब विपक्षी भी पार्टियां कई थी दोस्तों, और लगभग 489 सांसद की सीटें थी। तो इनमें से कांग्रेस को बहुमत मिला दोस्तों, इसमें लगभग 364 सीट कांग्रेस जीतती है। और जो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो 100 साल पहले से ही अपना संगठन को स्थापित की हुई है, तो जाहिर सी बात है उसी का दबदबा पूरे देश पे बना रहेगा। वही लड़ी,
क्योंकि एक ही संगठन था कि जो भारत की तरफ से आवाज़ उठा पाए, कोई भी अंग्रेज कोई भी ऐसा कार्य करता है तो विरोध कर पाए उसका। और कई अधिवेशन भी हुए थे कांग्रेस के, गांधी जी भी उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 1924 में, जब बेलगांव में हुआ था गांव में, तो वहाँ के अध्यक्ष भी चुने गए थे गांधी जी। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस का हाथ भारत की आज़ादी में नहीं था, बहुत बड़ा हाथ था, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। और गांधी जी ने भी कई आंदोलन किए दोस्तों, जिससे भारत को आज़ादी मिलने में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिली। और उस वक्त बता दें दोस्तों, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, क्योंकि वह पहले से ही 1800 सन से लेकर ही क्या कर रही थी, देश में बड़े बड़े आंदोलन और अपने आप को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में बढ़ा लिया था, देश में अपने आप को बहुत फेमस बन कर लिया था पहले से ही। और कई आंदोलन में भी भाग ले रहे थे और अधिवेशन भी कई कर रहे थे कांग्रेस के लोग। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस का अत्यधिक दबाव था पूरे देश में। और कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने देश देश में जाकर पूरे देश में प्रचार किया, प्रसार किया और अपने आप को बताया और देश के पार्टी के बारे में भी बताया अपने, कि हम देश के बारे में ऐसे ऐसे काम करेंगे। जाहिर सी बात है देश की आज़ादी में भी इनका हाथ था, क्योंकि पहले तो देश लगभग कई सालों से गुलाम था। यही एक संगठन थी जो अंग्रेज लोगों के विरोध भी कर रही थी, कहीं कहीं पर गलत भी हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी संगठन के तौर पे, पार्टी के तौर पे तो यही थी, कांग्रेस ही थी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही जीतेगी। तो क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस को बहुमत मिला और बड़े अंतर से कांग्रेस इसमें जीत हासिल करती है। और इससे पता चलता है कि कांग्रेस उस वक्त पूरे भारत में मजबूत थी, इसलिए कांग्रेस को बहुमत मिला एक, और बड़े अंतर से कांग्रेस जीत जाती है। और उन सभी का जो बाहरी देश के लोग थे दोस्तों, उस वक्त कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता, उनका मुंह बंद हो गया दोस्तों। सारी वो जो आलोचनाएं थी सारी बंद हो गई, क्योंकि दोस्तों उस वक्त बाहरी देश का सीधा कहना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही भारत में लोकतंत्र को असफल होते हुए देख लेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत दोस्तों। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि भारत के लोगों ने यह साबित कर दिया कि शिक्षित और गरीब, और शिक्षित रहते हुए पर भी, गरीब रहते हुए पर भी हम लोकतंत्र को किसी देश में सफल बना सकते हैं। और उन सभी के मुंह बंद हो गए दोस्तों, जो आलोचना कर रहे थे कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। और बहुत हमें भी गर्व है कि पहले चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने में एक सफल अपना हाथ निभाया दोस्तों, अपना जो कर्तव्य है उसे निभाया दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर नहीं मिला हो तब भी कमेंट में बताएं, मैं प्रूव करूँगा फिर से आपको वीडियो नए में, कि जो कमियां हैं उसे दूर करूंगा और आपके सामने मेहनत करता रहूंगा, ताकि आपको भी कुछ जानकारी मिलता रहे और मेरी भी जानकारी बढ़ती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।